डॉक्टर आनंद कुमार जी, आज आपने यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा जिसमें अहम मुद्दे देश को उठाए गए हैं, जैसे बेरोजगारी, बेहतर महंगाई और चरम भ्रष्टाचार के विरोध का यहाँ पे जो है आपने कार्यक्रम रखा। क्या उद्देश्य रहा आपका? देखो जी, उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। युवक बेरोजगार घूम रहा है, एजुकेशन सेंटर से जब वो निकलता है उसके पास कोई रोजगार नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, जनता परेशान है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। किसी विभाग में जाओ, बिना पैसा दिए काम नहीं होता। पूरे देश की ये हालत है। तो इनके विरोध में हमने अपनी आवाज़ उठाई है और माननीय मोदी जी, जिन्होंने कभी प्रॉमिस किया था कि वो हर साल 2 करोड़ नौकरियां देश के नवयुवकों को देंगे, वो उनका जो अपना आश्वासन था वो हम उनको याद दिलाना चाहते हैं। योगी जी, मोदी जी, आपने ये आश्वासन दिया था, उसके अनुसार कुछ काम करिए। इसी ढंग से आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हर साल 8 लाख नौकरियां दिल्ली में देंगे। 2017 में कांग्रेस पार्टी ने आरटीआई से पता लगाया तो पता लगा 214 नौकरियां जो हैं टोटल दिल्ली में मिली। तो ये हालत है। तो न तो राज्य सरकारें नौकरियां दे रही हैं, ना केंद्र सरकार नौकरी दे रही है, और 60 लाख नौकरियां पद खाली हैं, पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जब भी कुछ होता है तो पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक का बहाना करके फिर जो है वो रोक दिया जाता है। तो ये स्थिति चल रही है। तो इसलिए हमने अपनी आवाज़ उठाई। राष्ट्रीय निर्माण पार्टी का मेन उद्देश्य क्या है? राष्ट्र निर्माण पार्टी जी, नाम बिल्कुल स्पष्ट है, उससे उसका उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। राष्ट्र को आगे बढ़ाना, राष्ट्र का विकास करना, राष्ट्र का निर्माण करना। देखो जी, पार्टियों के नाम से उनके उद्देश्य सामने नहीं आते। हमारी पार्टी ऐसी है, अकेली पार्टी। नाम देखोगे उससे उसका उद्देश्य पता लग जाता है। हाँ, पर हमारा जो तरीका है उस पर हम कह सकते हैं कि ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, मतलब मनुष्य केंद्रित विकास, मानव केंद्रित विकास। अभी जो विकास हो रहा है वो सड़कों का, इसका उसका, परंतु हमारे अपने नौजवान, हमारे अपने बच्चे, उनको कैसा बनाना है, क्या बनाना है, उसके बारे में हमारे पास कोई रूपरेखा नहीं है। या तो उन्हें हम बॉलीवुड की फिल्म देखते हैं तो उससे हमें पता लगता है, या हमारे जो दादा लोग होते हैं स्कूल कॉलेज में वो हमें सिखाते हैं, उन्हीं से हम संस्कार सीखते हैं, या अब मोबाइल से हम सीखने लगे। परंतु उन बच्चों के बारे में कोई योजना हमारी सरकार के पास नहीं है। आप बेरोजगारी, महंगाई की बात करते हैं, लेकिन कुछ युवा और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका कहना ये है कि चाहे कितनी भी बेरोजगारी हो जाए, कितनी भी महंगाई हो जाए, वोट तो जाएगा बीजेपी को, क्योंकि जो हिंदू राष्ट्र की बात कहेगा वही देश पे राज करेगा। खैर, वो अपनी बात जाने। हम देखिए, यदि रोजगार नहीं होंगे, यदि महंगाई को नहीं रोका जाएगा, यदि हिंदू को भी सुरक्षित रखना चाहते हो तो कैसे रहेंगे? मोदी जी के राज में सुरक्षित है वो। कोई सुसाइड कर रहा है, कोई, अभी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में निकला था कि अग्निवीर के लिए तैयारी कर रहा था एक नौजवान, और उसने आत्महत्या कर ली, उसमें पास नहीं हो पाया, उसने आत्महत्या कर ली। वो हिंदू नहीं था क्या? कैसे रहोगे इसमें? मुझे ध्यान है, चांदनी चौक का एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसने पिछले दिनों परेशान होकर के आत्महत्या कर ली। हिंदू था जी। जयपुर में पिछले दिनों व्यापारी ने आत्महत्या की, कौन था जी? हिंदू था। अरे भाई, पेट नहीं भरेगा, पेट भरेगा उसके बाद हम धर्म की बात कर सकते हैं। पेट नहीं भरेगा तो धर्म की बात कहाँ से करें? विकास भी तो हो रहा है। सर, मेरा एक सवाल है। हाँ जी। बीजेपी कांग्रेस अलग क्या लेके आएंगे जनता के लिए जो आप चुनाव में उतरेंगे? देखो जी, हमारे मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं। नौजवानों को रोजगार, हम आपसे सुनना चाह रहे हैं, आप नौजवानों को रोजगार, उसमें
जो सबसे बड़ा हमारा जो उद्देश्य है कि अपने स्वदेशी व्यापारी, छोटे छोटे दुकानदार, हमारे अपने बिजनेसमैन, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी सरकार ने इन सबको, इनकी हालत ख़राब कर रखी है, सब बर्बाद है, कुछ कह नहीं पाते वो एक अलग बात है, परंतु सब परेशान हैं। हम उनको प्रोटेक्शन देंगे। बीजेपी या दूसरी पार्टियां, आप देखो आजकल वो बना हुआ है, बड़े बड़े इन्वेस्टर समिट करते हैं, किनको बुलाते हैं? बाहर से बुलाते हैं जी। उनको, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप आओ और आप यहाँ पर निवेश करो, आप यहाँ पर नौकरी दो। तो भाई वो क्यों करेगा? जब तक उसे प्रॉफिट मिलेगा तब तक वो करेगा, नहीं तो वो वापस चला जाएगा। तो वो अपने प्रॉफिट के लिए आ रहे हैं, वो कोई हमें नौकरी देने नहीं आ रहे। मैं ये नहीं कहता कि नहीं बुलाना चाहिए, परंतु अपने लोगों की का तो ध्यान रखो, अपने लोगों को तो प्रोटेक्शन दो, अपने लोगों की परिस्थितियाँ ठीक करो। आप उनके साथ उनकी व्यवस्था नहीं बनाते। बाहर लोगों के लिए जो है, अपने लोगों में अंबानी अडानी का विकास हो तो रहा है। नहीं ठीक है जी, अंबानी अडानी जी विकास करें, बहुत अच्छी बात है। मुझे अंबानी अडानी जैसे और भी लोग निकलें, मैं तो चाहता हूँ हमारे अपने बिजनेसमैन जहाँ तक भी निकलें, चाहे वो पूरा विश्व खरीद लें, मैं तो खुश होऊंगा जी। हमारे टाटा से भी कम टैक्स देते हैं अडानी भारत को, टाटा से भी कम टैक्स भरते हैं भारत को। देखो जी, जितना भी टैक्स देते होंगे उसकी अलग से बात कर लेंगे, परंतु सिस्टम खड़े किए हैं उन्होंने। आज उनकी जो फैक्ट्री है जो जामनगर में है, रिफाइनरी, ठीक है जी, जितनी सरकार ने रिफाइनरी बनाई हैं उन सबसे ज़्यादा वो प्रोडक्शन करती है। क्यों जी? सारी जितनी नौकरी सरकार ने जितनी बनाई है, जितनी ऑयल और दूसरी वो उन्होंने बनाई कंपनियों ने, सबसे ज़्यादा वो देती है। यही तो भारत को सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं अडानी, ना सबसे ज़्यादा जॉब दे रहे हैं अडानी, भारत को तो दे ही नहीं। अरे कैसे भाई, सबसे ज़्यादा कर्ज उन्हीं का माफ है। देखो जी, यदि आपकी पार्टी उसके लिए क्या करेगी? देखो मेरी बात सुनो, जो लोग हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस खड़े कर रहे हैं, हमारे अपने व्यापारी, छोटे हो बड़े हो, हम सबको प्रोटेक्शन देंगे। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? प्राइवेटाइजेशन अच्छी चीज़ है जी, प्राइवेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी चीज़ है। अरे अपने लोग आगे बढ़े। अरे भाई तुम यदि कल को इंडस्ट्रिस्ट बनते हो, मुझे क्यों जलन होनी चाहिए यदि ये कल को कमाते हैं? मतलब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, अरे भाई, सरकारी कंपनियों को आज तुम किया जा रहा है, उसके आप उसके समर्थन में हैं। आप उसके समर्थन में हैं। देखो मेरी बात सुनो, आज आप ये लेकर घूम रहे हो, कल को यदि आप अपना फैक्ट्री खोलते हो, अच्छी बात होगी बुरी बात होगी? मैं तो चाहूँगा ये सारे के सारे जो है अपनी अपनी फैक्ट्रियाँ खोलें। वो कैसे खोलेंगे युवा? कौन उनको फंडिंग करेगा? कौन देगा? कौन? तो सरकार देगा, सरकार को देना है ना, सरकार को देना है ना। सरकार लोन बताइए। देखो यदि नहीं है व्यवस्था तो हम करेंगे ना, हम करेंगे व्यवस्था। आपके पास क्या योजना है? योजना क्या है? हम करेंगे। पहली चीज सुन लो एक मिनट। देखो पहली चीज, हमारे अपने बिजनेसमैन जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं ऑलरेडी, देखो उनको सभी परेशान करते हैं। इनकम टैक्स वाला भी परेशान करता है, इंस्पेक्टर फूड परेशान करता है, दूसरे लोग परेशान करते हैं। आप भी एक जॉब में रहे थे, जो लोग जो वहाँ के गली के जो गुंडे हैं वो भी परेशान करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन, कोई भी कार्यक्रम होगा उनसे पैसा मांगा जाता है। सारे लोग और सारी पार्टियां, सारे लोग मिल करके उनको परेशान करने में लगे। उनको प्रोटेक्शन देना है, उनको आगे बढ़ाना है। जिस दिन आपके अपने लोग आगे बढ़ेंगे, अपने आप देश आगे बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। जो मुद्दे आपके लिए, यही मुद्दे अरविंद केजरीवाल लेके आए थे। देखो जी, अरविंद केजरीवाल जी की बात मत करो। अरविंद केजरीवाल जी क्या बात करें, उनका दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, दोनों राज्यों में सरकार चल रही है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है जी। अब उनका, अब आप देखो जी, एक बात सुनो, जो व्यक्ति ये कह के आते हैं साहब हम सबसे ईमानदार हैं, सारे भ्रष्ट हैं, हमारे अलावा कोई ईमानदार नहीं है, और वही आकर के इतना भ्रष्टाचार करते हैं, अब उनके बारे में क्या बात की जाए?
और फिर भी कहते हैं हिम्मत देखो, हिम्मत जी हम पक्के ईमानदार हैं। क्या करोगे? कट्टर ईमानदार क्या करोगे जी? उनके बारे में बात करके उनको महत्व देना है जी। क्यों महत्व देना चाहते हैं इसमें? बोलो दिल्ली का बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, माना जी। आपकी पार्टी का नारा क्या है? राष्ट्रहित सर्वोपरि। राष्ट्रहित सर्वोपरि, न जातिवाद न पंथवाद, अब केवल राष्ट्रवाद, न क्षेत्रवाद न भाषावाद, अब चलेगा राष्ट्रवाद। तो सर आप 2024 में चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। और सर आप सबसे निवेदन है अपनी एंट्री करके जाइए।